देखिए मात्र 2 से 3 घंटा रह गया आपके केमिस्ट्री एग्जाम का। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग फिजिक्स और मैथ का रिवीजन किए थे उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी रिवीजन करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको सिंपली दोस्तों वहां पर आपको वीडियो को पॉज करना है और दोस्तों उस क्वेश्चन को जरूरी देख लेना, ठीक है। जैसे कि आप लोग ही कमेंट किए थे कि मैथ में दोस्तों मैथ और फिजिक्स में आपको कम से कम 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट किया था, उसी तरह से दोस्तों आपका केमिस्ट्री भी रिपीट करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जब मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा मात्र 10 से 15 मिनट लूंगा आपका, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल रिवाइज के तौर पर हम लोग करेंगे। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 40 से 50% क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। बस दोस्तों आपको वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखना है और दोस्तों कम से कम आपको जो 8 से 10 क्वेश्चन को जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट का बी, सहसंयोजक। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक क्रिस्टल है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस दोस्तों रिवीजन के तौर पर हम लोग इस वीडियो को जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मीटर से रिलीज। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको इंपोर्टेंट लगे, यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन आपको रिपीट करे यानी कि एग्जाम में पूछे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन जो है वो है अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमक अवनमन उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? दोस्तों आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक हिमक अवनमन उत्पन्न करता है? 4 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त किया जाता है। द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन इज। दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि जब हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं NaCl का तो उस समय कैथोड पर क्या मुक्त होता है, यानी कि क्या आता है, क्या जमा होता है? दोस्तों 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। तो जब भी हम लोग वैद्युत अपघटन करेंगे NaCl का तो दोस्तों सोडियम आपका हो जाएगा कैथोड पर जमा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक इलेक्ट्रॉन का मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मानक अवकरण होगा। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे कि फिजिक्स में मैंने कहा था कि आपको न्यूमेरिकल पहले नहीं बनाना है, पहले आपको थ्योरी बनाना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम जितना बचेगा उतना आप सब्जेक्टिव में लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ कितना, प्लस 0.76 वोल्ट। तो इसका मानक अवकरण मिले विभव होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो वो होगा प्लस पर, वहां पर दोस्तों ऑक्सीकरण विभव और वहीं पे दोस्तों अवकरण जो है उसका उल्टा होता है माइनस पर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चीनी के यहाँ पर दोस्तों देखिए, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रक्रिया क्या बनने की, फ्रुक्टोज। ध्यान से देखिए फ्रुक्टोज बनने की प्रक्रिया है। अब दोस्तों आपको कह रहा है कि ये कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है। द्विकोटि है, एक अणु है, कौन सा है दोस्तों, द्विकोटि है कि है, कौन सा है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। 7 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छद्म प्रथम कोटि। छद्म प्रथम कोटि की दोस्तों यह प्रक्रिया है। कौन सा, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं छद्म प्रथम कोटि प्रक्रिया। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार में से व्यक्त किया जाता है। तो K/2, उसके बाद बी इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर होगा B3। तो दोस्तों क्या राइट आंसर होगा बी। देखिए हम लोग को इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दे और दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए ये 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। दोस्तों इस दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, तो दोस्तों वहां पर आपको उसी तरह से जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपका, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडल कणों का गमन कहलाता है। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडल कणों का गमन क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव, अपोहन, पायरस क्या कहता है? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर आपका डी, वैद्युत। यहाँ पर देखिए दोस्तों वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडल कणों का गमन, ठीक है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? आप लोग बताइए क्या कहलाता है वो प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, ठीक है, लाभदायक होता है। दोस्तों 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अयस्क। क्या कहलाता है, अयस्क। हम लोग जानते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे दिया, ठीक है। तो और हम दोस्तों उसको कहते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। आपको पूछ रहा है कि साइनाइड विधि
के द्वारा हम लोग कौन सा धातु को प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सिल्वर। कौन सा धातु को प्राप्त करते हैं? सिल्वर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा देखिए, मेटल ऑब्टेन बाय अ साइनाइड प्रोसेस इज कॉल्ड सिल्वर। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? आपको कह रहा है निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी HCl। HCl दोस्तों ये जो नहीं बनाता, आप लोग को H देख के नहीं आंसर देना, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका जो होगा HCl ही होगा, ये जो है दोस्तों हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसका दोस्तों राइट आंसर है डी 0। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है दोस्तों? 0। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज, तो दोस्तों आपको पूछ रहा है ऑप्शन डी 0। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्न में यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है, आप लोग बताइए प्रबल यानी कि सबसे मजबूत कौन सा अम्ल है? ठीक है, तो दोस्तों 14 का राइट आंसर होगा आपका डी HI दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा HI। आप लोग को कंफ्यूज में जल्दी में आपको HCl नहीं मारना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज HI। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए HI। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि गोताखोरी में श्वसन के लिए हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है? दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिप्टन का या फिर नियोन ऑक्सीजन क्रिप्टन का? दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का। तो गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। आपको पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? जहां पर जो है अपना एलिमेंट जो है आपका वो प्रकृति को बदलता है, यानी कि प्रॉपर्टी अपना गुण को बदलता है, ठीक है, उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत में है, किसमें है? डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, किसमें? ट्रांजिशन एलिमेंट दोस्तों किसमें? तो है दोस्तों ये डी ब्लॉक में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो प्रथम, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, श्रेणी का सदस्य नहीं है, प्रथम संक्रमण तत्वों का श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दोस्तों वो जो है प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के उत्तरदायी है? आपको यहाँ पर पूछा दोस्तों लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। 18 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका जेडार, यानी कि ऑप्शन सी जेडार तथा HF की त्रिज्या लगभग समान होती है। तो लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन सी प्रतिचुंबकीय है? दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, सिंपली आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Zn2+। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है डायमैग्नेटिक Zn2+। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटिल आयन यहाँ पर दिया हुआ CuNH3 होल 4 पे पावर 2+ की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण होगा, प्रसंकरण है। दोस्तों क्या राइट आंसर होगा? 20 का आपका 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो दोस्तों क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ आपकर ऑप्शन को याद रख लीजिए, ऑप्शन यानी कि ए राइट होगा, इस तरह याद रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो आएगा बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम छाप देगा वहां पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों है AsP3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में जो है वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 21 क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, PtC2H4Cl3- Pt की ऑक्सीजन संख्या है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऑक्सीजन संख्या वाला पूछेगा। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, जो निकालने के लिए कहेगा उसको आपको x मान लेना है। C2H4 का दोस्तों जो भी होता है -2 वो देना है, और Cl3 का दोस्तों जो होता है वो देना है। उसका दोस्तों बराबर यहाँ पर -1 है, तो दोस्तों -1 दे देना। ठीक है, जैसे दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर निकलेगा B+2। B दोस्तों +2 आपका राइट आंसर निकलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर Pt यानी कि प्लेटिनम का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आयुपेक नाम होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए आयुपेक नेम ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड का क्या होगा? आयुपेक नाम। तो दोस्तों 22 का आपका राइट आंसर होगा B2 क्लोरोब्यूटेन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है? आप लोग को सिंपली पूछ रहा है कि फर्स्ट डिग्री यानी कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किसके द्वारा विभेद किया जाता है? ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, कौन सा दोस्तों राइट आंसर होगा आपका? तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। तो ऑक्सीकरण विधि भी, लुकास प्रतिकारक विधि भी, और दोस्तों विक्टर मेयर विधि भी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन में जो है विक्टर मेयर विधि, सभी विधि के द्वारा जो भी विधि
आपका सभी विधि के द्वारा विवेक दिखाया जाता है। ठीक है, क्या दिखाया जाता है? विभेद दिखाया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी। तो दोस्तों आप लोग इंग्लिश में समझ लीजिए जो इंग्लिश के छात्र हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चयता के रूप में किया जाता है? आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनास्थेटिक। तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा 24 का ए, क्लोरोफॉर्म। दोस्तों वीडियो काफी लंबी बढ़ रही है, मैं आपको जल्दी जल्दी में सभी रिपीट करवा देता हूं। ठीक है, आपके पास भी बहुत कम टाइम है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर से निम्नलिखित में से, यानी कि कैल्शियम एसीटेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्राप्त होता है? कौन प्राप्त होता है दोस्तों? एसीटोन, या फिर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों 25 का आपका राइट आंसर होगा सी, एसीटोन। दोस्तों एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एसीटोन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन रहता है? दोस्तों आप लोग बताइए अल्कोहल में कौन रहता है? बोन CH दोस्तों कौन रहता है? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर होगा, जो कि काफी इजी है, OH। OH को दोस्तों तभी रहेगा जब हम लोग दोस्तों जब तभी हम लोग उसको अल्कोहल कहेंगे जब वो उसमें OH प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन के में विभेद करता है? दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर होगा आपका फेलिक विलियन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये जो है विभेद कर सकता है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोस्तों आपका फेलिक सॉल्यूशन राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपका, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है? आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन मैं पहले आपको रिपीट भी कर रहा हूं, पहले पढ़ाया भी हूं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, बोन NH2। ठीक है, बोन NH2। दोस्तों आप लोग को ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 जो कि इंपॉर्टेंट है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। आपको पूछ रहा है तनु एवं अल्प क्षारीय MnO4, तनु देखिए चैनल का भी नाम है। ठीक है, तो KMnO4 के घोल को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? 29 का दोस्तों राइट आंसर होगा सी, वेर अभिकर्मक। ठीक है, तो वेर अभिकर्मक दोस्तों कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? आप लोग बोलिए, फिनोल को जब हम लोग जस्ता के चूर्ण के साथ उबालते हैं तो उस समय दोस्तों क्या बनता है? तो दोस्तों 30 का आपका राइट आंसर होगा सी, बेंजीन बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनोल इज हीटेड विद Zn। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजीन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपका, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्रियाशील मूलक। आपको पूछा था फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों 31 का आपका राइट आंसर है सी, बोन COOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है ऑप्शन सी, बोन COOH। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपका, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटफटाहट, दोस्तों यहाँ पर देखिए फटफटाहट है यहाँ पर। ठीक है, होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? तो दोस्तों वो कौन सा यौगिक है जब हम लोग कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं? ठीक है, संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटफटाहट देती है। यहाँ पर देखिए फटफटाहट। ठीक है, तो दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल। दोस्तों कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर मुझे माफ कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? आप लोग बोलिए, ईस्टर को हम लोग किस सूत्र से व्यक्त करते हैं दोस्तों? जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। तो 33 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी, RCOOR। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ईस्टर को हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं, RCOOR। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर देखिए नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। दोस्तों आप लोग बताइए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव्स। तो दोस्तों बताइए नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? दोस्तों 34 का राइट आंसर होगा सी, प्राइमरी अमीन बनता है दोस्तों नाइट्रो एल्केन के अवकरण से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डीएनए तथा आरएनए के समान भस्म उपस्थित है। आप लोग पूछ रहा है डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित है, कौन सा? एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल। क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर? तो 35 का दोस्तों राइट आंसर होगा बी, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए, कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए आर, तो गुआनिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों मानव शरीर द्वारा कौन निम्नलिखित में से कौन नहीं बनाया जाता है? एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन, क्या नहीं बनाया जाता? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, विटामिन, क्योंकि हार्मोन भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। सिर्फ विटामिन जो है वो मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज एमाइड बॉन्ड। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि बहुलक में एमाइड बंद होता है, किस बहुलक में एमाइड बंधन होता है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बहुत वीडियो में कराया हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नायलॉन 6। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वीडियो काफी लंबी बन रही है। ऑर्लोन एक बहुलक है, ऑर्लोन एक बहुलक है दोस्तों, किस तरह का बहुलक है? इसका राइट आंसर दोस्तों बी, किसका बहुलक है दोस्तों? ऑर्लोन, ये आपका एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑर्डर इज अ पॉलीमर ऑफ ऑर्लोन इज अ पॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता
निम्न में से कौन है? सैकरेट, एस्पार्टेम दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी कि सोडियम साइक्लोमेट, सोडियम साइक्लोमेट भी होगा आपका, सैकरीन भी होगा आपका और एस्पार्टेम भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? स्वीटिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपका, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? आप लोग बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी है। 40 का दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक दोस्तों, एंटीपायरेटिक जो है वो बुखार को कम करता है। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक रिड्यूसेस फीवर, फीवर को दोस्तों घटाता है, बुखार को घटाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? आप लोग को कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है? तो दोस्तों 41 का आपका राइट आंसर होगा बी, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो आपका द्वितीयक सेल है। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की प्रक्रिया है, उष्माशोषी किस तरह की है दोस्तों? तो 42 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी, पृष्ठीय घटना की तरह, पृष्ठीय घटना की तरह। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, सरफेस फेनोमेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? आप लोग बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बहुत बार कराया हूं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा? दोस्तों वहां पर भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, यानी कि प्रबल अम्ल था, लेकिन दोस्तों वहां पर ऑप्शन में HCl और HI था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो उस समय क्या था? HI आपका जाता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 43 का राइट आंसर होगा डी, CI3। ध्यान से देखिए आप लोग, CCCOOH। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से टर्सरी एमीन है। आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी एमीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन टर्सरी एमीन है? तो दोस्तों 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CH3 बोन एंड बोन CH3 बोन CH2 CH3। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपका, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है। आपको पूछ रहा है द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए। तो दोस्तों कौन सा आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन सा है? दोस्तों 45 का राइट आंसर होगा ए, ग्वानिन। ग्वानिन दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, टेफ्लॉन। यहाँ पर ध्यान से देखिए, टेफ्लॉन, पॉलिस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी है। आपको यहाँ पर पूछा है कि ये सभी कौन सा बहुलक है या फिर संगठन बहुलक है? दोस्तों कौन सा पॉलीमर है? तो टेफ्लॉन और पॉलिस्टाइरीन एंड न्यूप्रोलिन आर कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर पूछा ऑल आर क्या है? दोस्तों ये क्या है? तो 46 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ए, सहबहुलक। तो दोस्तों टेफ्लॉन, पॉलिस्टाइरीन और नियोप्रीन ये क्या है? सभी दोस्तों सहबहुलक है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, दर्द निवारण की दवाइयां कहलाती है। आपको पूछा है दर्द निवारण की दवाइयां क्या कहलाती है? तो दोस्तों 47 का राइट आंसर आपका एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। तो दोस्तों पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष है? आपको पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। दोस्तों आप लोग को पूछ रहा है कि निम्न में से किसके पास फ्रैंकल डिफेक्ट होता है? तो दोस्तों 48 का राइट आंसर होगा डी, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 48। तो कौन है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो है फ्रैंकल दोष है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपका, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? आपको पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो दोस्तों 49 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 0.1 है, BaCl2। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूँ, यहाँ भी 0.1 है, यहाँ भी 0.1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस आपका BaCl2 है यहाँ पर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 49 का। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 0.1 m BaCl2। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 आपका, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद, ठीक है, धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। तो दोस्तों धनोद और ऋणोद मतलब क्या? यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रोड और कैथोड वही आपको बोल रहा है। ठीक है, कैथोड और एनोड। तो दोस्तों 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, O2H2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आया था, धनोद आपका O2 पर और ऋणोद आपका H2 पर। इसी तरह से मैं आपको वहां पर बताया भी था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 आपका, जल में क्या है? H2 + Cl2 बराबर HCl अभिक्रिया की कोटि है। तो दोस्तों सिंपल आपको फिर से कोटि का यहाँ पर ये आ गया दोस्तों, एग्जाम्पल आ गया। तो दोस्तों 51 का राइट आंसर क्या होगा आपका? डी, 0। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, किस गैस में, यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है? तो आप लोग बताइए किस पर करता है निर्भर? कौन सा अधिशोषण की मात्रा निर्भर किस पर करता है? तो दोस्तों 52 का आपका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी पर, यानी कि गैस के ताप पर भी, गैस के दाब पर भी और गैस के प्रकृति पर भी आपका अधिशोषण का मात्रा निर्भर करता है गैस के ठोस सतह पर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपका, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? आपको पूछ रहा है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो दोस्तों 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, कार्बन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आपका, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? दोस्तों आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एटमॉस्फेरिक। तो दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा एटमॉस्फेरिक दोस्तों उभयधर्मी कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी कौन सा है? 54 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेडनो, जिंक ऑक्साइड दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे प्रबल लिविस अम्ल पूछा है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड? तो दोस्तों 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BI3 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हीलियम का मुख्य स्रोत है। आपको पूछा है द मेन सोर्स ऑफ हीलियम
हीलियम इज, तो दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों 56 का राइट आंसर होगा मोनाजाइट, तो दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत है आपका मोनाजाइट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आप लोग बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है, विच इज मेटेलॉइड, ठीक है। तो दोस्तों 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एसबी जो है दोस्तों आपका वो मेटेलॉइड यानी कि उपधातु। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपका SO2 अणु में एस परमाणु का प्रसंकरण है। आपको पूछा SO2 अणु में एस परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा? तो दोस्तों 58 का आपका राइट आंसर होगा बी, sp2 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आपका H3PO3 में है एक, दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि H3PO3 में है क्या है? तो दोस्तों 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विभाषमिक अम्ल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मर्क्यूरस आयन का सूत्र आप लोग को पूछा था, फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयरन इज, तो दोस्तों फॉर्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन इज, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है मर्क्यूरस आयन का सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर होगा बी, Hg2+, ध्यान से देखिए Hg2+, ठीक है, कंफ्यूज आप लोग को बिल्कुल नहीं होना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपका, Au धातु की ऑक्सीजन संख्या होती है, यानी कि आपका सोना का Au, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है दोस्तों? 61 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका C +1 +3 दोनों, +1 और +3 दोनों होता है सोना का ऑक्सीजन संख्या, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au मेटेलिक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ +1 एंड +2, ठीक, +3। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आपका, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है। दोस्तों यहाँ पर Fe को फिर सिंपल आपको x मान लेना है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट से घेर देना है, और दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। Fe दोस्तों यहाँ पर x मान लिया, ठीक है, और दोस्तों CN6 का होता है 0। तो इसी तरह से दोस्तों जब आप निकालेंगे 62 का, तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, D2sp3। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन तो एक को रहेगा ही और एक ऑक्सीजन संख्या वाला आपका रहेगा ही, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 आपका, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। आपको सिंपली कह रहा है दोस्तों, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिल साइनाइड दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आपका, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनाता है? आपको पूछ रहा है एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 64 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Br2। अब दोस्तों मात्र 6 क्वेश्चन रह गया, मैं आपको सभी करा देता हूं, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से ध्यान से देखिए, सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोइथेन अभिक्रिया करके देता है। आपको पूछा सोडियम इथोक्साइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमोइथेन गिव्स, दोस्तों 65 का आपका राइट आंसर होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सी, ड्राइल, यहाँ पर होता है डाइल एथिल, ठीक है। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, C4H10O कितने समावेश C4H10O कितने समावेशी ईथर प्रदर्शित करते हैं? हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O? दोस्तों राइट आंसर आपका 66 का हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3। तो दोस्तों इसके द्वारा हम लोग 3 ही समावेशी यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइसोमेरिक, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 आपका, निम्नलिखित में यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नायु द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? तो दोस्तों 67 का आपका राइट आंसर होगा सी, फिनोल दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग 68, ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, उपयोग फॉर्मुलिंग के रूप में होता है। आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मुलिंग के रूप में होता है? तो दोस्तों 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SCHO दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग 69, वह कार्बोक्जिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है दोस्तों क्या कहलाता है? 69 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है HCOH दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 69 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 आपका, क्लोरल का सूत्र है। आपको पूछ रहा है क्लोरल का सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो 17 का दोस्तों 70 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, CCI3CHO दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल ई, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन गलत लगे तो आप लोग दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन गलत लगे तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है, कैसे गलत है या फिर क्यों गलत है दोस्तों, गलत मैंने कैसे बनाया। और दोस्तों जिसको नहीं आता हो तो दोस्तों वो कमेंट जाके जरूर देख लीजिए, एक बार सही आंसर देख लीजिए कि कौन सा, ठीक है, नहीं तो आप तुक्का मार के मेरे जैसा जो मैं बताया उसको मार के आ जाएगा दोस्तों, गलत होगा। वैसे तो दोस्तों सभी क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर कोई गलती हो तो आप लोग नीचे बताइएगा, फिर मैं दोस्तों आपका सॉल्व करूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों आंसर की जैसे आता है सबसे पहले आपको मिलेगा, बस सही आंसर के साथ।